को मान लीजिए राज्यसभा में भेजा, हम उनको धन्यवाद देते हैं इसके लिए। हमको ले गए बिना कहे हुए हमको राज्यसभा में उन्होंने भेजा। लेकिन हमने पहले ही टर्म में 2013 में हमने चेतावनी दिया था, ये बड़ा मजबूत आदमी है, चाय बेचने वाला आदमी जो है वो प्रधानमंत्री के कुर्सी का इतना मजबूत दावेदार है। मजबूत आदमी, हमको डर लगता है। डर क्यों लगता है? इसलिए कि आरएसएस की विचारधारा उसके रग रग में है। कहा था उस समय हम राज्यसभा के सदस्य नीतीश कुमार ने हमको भेजा था और मेरा राज्यसभा का टर्म जो है खत्म हो रहा था, और नीतीश कुमार ने टर्म बढ़ाने का तो छोड़ दीजिए, अमूमन सबको 2-2 बार लोग ये करते हैं। वशिष्ठ भाई को तो उन्होंने 3 बार रखा है, 3 बार राज्यसभा में भेजा, पार्टी से हमको निकाल दिया। तो ये भी नहीं बताया गया कि भाई हमारा क्या अपराध है, कौन सा ऐसा हमने काम किया है पार्टी विरोधी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शकुनी चौधरी को किसने आगे बढ़ाया। सम्राट चौधरी के बयान पर भड़के थे मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी ने जाति आधारित गणना को लेकर यह कहा कि लालू प्रसाद यादव के इशारे पर नीतीश कुमार ने यादवों की संख्या बढ़ा दी थी। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी हैं और इन्होंने नीतीश कुमार के साथ और कई नेताओं से सबसे बड़े इनका जो कहा जाए कि राजनीतिक रहा है, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के इन तमाम बातों को। सर, मुख्यमंत्री ने कहा कि शकुनी चौधरी को हमने आगे बढ़ाया, जिसके बाद सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार तो उस समय हाफ पैंट पहनते होंगे, तब जो है हमारे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, इस तरह की बातें चल रही है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब रिश्ता जो है कड़ुआ हो जाता है तो इसी तरह की बातें जो है होती हैं। शकुनी चौधरी निश्चित रूप से हमसे भी उम्र में बड़े हैं, हमसे 3-4 साल 5 साल बड़े होंगे। नीतीश जी हमसे 7 साल छोटे हैं, तो निश्चित है कि वो जो है 14-15 बरस जो है वो शकुनी चौधरी से छोटे होंगे। ये सब जो है, जब आवेश में आदमी बोलता है तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं रखता है। हमको याद है कि जब मैंने समता पार्टी बनी थी, उस समय शुरुआत में जनता दल जॉर्ज का नाम था। गांधी मैदान में एक सभा हुई थी और गांधी मैदान की सभा में 2 महत्वपूर्ण लोगों ने मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। उसमें एक नाम शकुनी चौधरी का था, दूसरा नाम वशिष्ठ नारायण सिंह का था। तो शकुनी चौधरी उस समय जो है आए, जुटे। और ये भी बात सही है कि जब हम लोगों ने मैंने एक अभियान चलाया लालू जी के खिलाफ, तो उस अभियान में की शुरुआत जो हुई उसमें मैंने लौ और कुश वाली बात हुई ही थी। हमको अभी भी याद है, रेणु कुशवाहा जो है उसके यहाँ हम लोग खगड़िया गए थे। पहली दफ़ा वो बेचारी सार्वजनिक मंच पर आई थी और उस मैंने वो जो मैंने घर में नई शादी के बाद जो बहू आती है उसको आप मंच पर खड़ा कर दीजिए, क्या हाल होगा। हालांकि मैंने रेणु ने काफ़ी अपने आप को डेवलप किया और काफ़ी मैंने प्रभावशाली भाषण और काम उसका मैंने अंत में दिखाई दिया। फिर कुछ कारण से गाड़ी उसकी पटरी से उतर गई, तो शकुनी चौधरी जुड़े तो ताकत नहीं बढ़ी कि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमको याद है नीतीश जी से हम लोगों का झगड़ा हुआ तो शकुनी चौधरी, बिरसेन पटेल, हम लोग तीनों आदमी वहाँ से बाहर निकले और लालू यादव ने शकुनी चौधरी को मंत्री बनाया। शकुनी चौधरी का ओथ हुआ, बिरसेन पटेल का ओथ हुआ। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद फिर जो है शकुनी जी मंत्री बने। तो शकुनी जी को मंत्री बनाया और संयोग देखिए कि लालू यादव ने मैंने इसको भी, जो शकुनी जी का लड़का है, उसको भी मंत्री बनाया। सम्राट चौधरी, सम्राट को। अब सम्राट का हमने देखा एक दिन बयान कि वो कह रहा है कि लालू यादव कैंसर है। तो लालू यादव कैंसर है कि नहीं है जो तुम समझो, लेकिन इतना तो हम लोगों ने देखा है कि शकुनी चौधरी को तो उन्होंने बनाया ही, सम्राट के पिताजी को बनाया ही, सम्राट को भी बनाया। और उस समय ये विवाद हो रहा था कि सम्राट की उम्र जो है वो माने सही है या नहीं। माने चुनाव जीतने वाले, चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र चाहिए वो उम्र पूरा कर चुके थे कि नहीं जब चुनाव लड़े थे, ये सवाल उठ रहा था। उसके बाद जो है सम्राट और उनके साथ और लोग जो है
निकल के यहाँ से गए नीतीश कुमार के यहाँ, तो नीतीश कुमार ने भी उसको मंत्री बनाया। तो इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। दिक्कत क्या हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नया नेतृत्व है, जिसमें सम्राट भी शामिल है, विजय सिन्हा शामिल है, इन लोगों के व्यक्तित्व में कोई गहराई नहीं है। सम्राट चौधरी को हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं। अब इनके सामने माने कैंसर है तो फलाना है तो ठिकाना है, इस तरह की भाषा के अलावा राजनीति का कोई समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। अब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उससे जो है यानी सुनने वाला प्रभोक्ट हो जाता है, तो उसका संतुलन जो है तो नीतीश जी के साथ हम देख रहे हैं गड़बड़ा जा रहा है। ये सब का ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये बोल रहा है ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है किस ढंग का राजनीति कर रही है ना, इससे ये साबित होता है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है, नरेंद्र मोदी के पार्टी का चरित्र जो है दिखाई दे रहा है कि आप जो है माने ऐसे लोगों को आप नेता बना रहे हैं जो राजनीति को प्रदूषित कर रहे हैं। गैर राजनीतिक भाषा में, गाली गलौज की भाषा में वो जो है वो राजनीति का उनका डायलॉग हो रहा है। तो कहाँ लेके जा रहे हैं राजनीति को भाई, कहाँ लेके जा रहे हैं लोकतंत्र को भाई। तो इसलिए नीतीश जी ने रिएक्शन में कहा, आदमी बहुत कुछ रिएक्शन में कहा जाता है। हमारे ही बारे में अब नीतीश जी ने हमको मान लीजिए राज्यसभा में भेजा, हम उनको धन्यवाद देते हैं इसके लिए। हमको ले गए बिना कहे हुए हमको राज्यसभा में उन्होंने भेजा। लेकिन हमने पहले ही टर्म में 2013 में हमने चेतावनी दिया था, माने मंच पर शरद यादव वगैरह सब उपस्थित थे। हमने चेतावनी दिया था कि ये नरेंद्र मोदी जो है ये बड़ा मजबूत आदमी है, चाय बेचने वाला आदमी जो है वो प्रधानमंत्री के कुर्सी का इतना मजबूत दावेदार है, तो ये साधारण ढंग से इसको नहीं लेना चाहिए। वो भी पिछड़ी जात का है। भीम आजकल क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी में है, वो साबित कर रहा था कि नहीं साहब ये माने अति पिछड़ी जात के नहीं है। तो हमने कहा कि भाई अति पिछड़ी के नहीं है, पिछड़ी तो है, ये हम ही लोगों का मैदान है पिछड़ी जात की राजनीति। वो जो है यानी ऐसा है। और हमने ये भी कहा कि देखिए मजबूत आदमी हमको डर लगता है। डर क्यों लगता है? इसलिए कि आरएसएस की विचारधारा उसके रग रग में है, और आरएसएस की विचारधारा जो है देश के लिए खतरनाक है। 2013 में हमने कहा था, उस समय हम राज्यसभा के सदस्य नीतीश कुमार ने हमको भेजा था, और मेरा राज्यसभा का टर्म जो है खत्म हो कि आरएसएस की विचारधारा उसके रग रग में है, और आरएसएस की विचारधारा जो है देश के लिए खतरनाक है। 2013 में हमने कहा था, उस समय हम राज्यसभा के सदस्य नीतीश कुमार ने हमको भेजा था, और मेरा राज्यसभा का टर्म जो है ख़त्म हो रहा था। 2 या 3 महीना के बाद टर्म ख़त्म हुआ, और नीतीश कुमार ने टर्म बढ़ाने का तो छोड़ दीजिए, अमूमन सबको 2-2 बार लोग ये करते हैं। वशिष्ठ भाई को तो उन्होंने 3 बार रखा है, 3 बार राज्यसभा में भेजा, पार्टी से हमको निकाल दिया। तो ये भी नहीं बताया गया कि भाई हमारा क्या अपराध है, कौन सा ऐसा हमने काम किया है पार्टी विरोधी जिसके चलते हमको निकाला गया। तो निकाल दिया, लेकिन हम तो अपनी जगह पर रहे। हम जो है आरएसएस की विचारधारा को देश के लिए खतरनाक मानते हैं। इसलिए जब हमको 2014 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको अप्रोच किया, क्या भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना पसंद कीजिएगा? तो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की बात मेरे मन में आएगी तो हम अपने नज़र से गिर जाएंगे, नहीं गए हम। फिर नीतीश कुमार वहाँ से निकले, 2015 में महागठबंधन बना। लालू जी ने हमको फ़ोन करके कहा कि महागठबंधन का समर्थन आप कीजिए, आप बोलिए उसके पक्ष में। तब से लगातार हाँ हैं हम। तो हमको तो मान लीजिए कि कोई गाली भी देगा, गर्दन भी पकड़ के हमको निकाल देगा, माने एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस जो प्लेटफार्म है उससे हमको गर्दन पकड़ के भी कोई निकाल देगा, फिर भी हम नहीं जाएंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे। इसलिए कि देश का सवाल है, देश के लिए आरएसएस की विचारधारा जो है खंडित है। जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति की वजह से देश का विभाजन हुआ है, उसी तरह का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी बना रही है, और हम देशभक्त हैं। इसलिए देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए हम जो है बीजेपी के खिलाफ खड़े रहेंगे।
सर एक सवाल आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना करवाया है, तो अब उनको महात्मा गांधी से तुलना किया जा रहा है, क्या ये सही है क्या? अब भक्त लोग हैं, अब इस बात का ध्यान रखना चाहिए नीतीश जी को। महात्मा गांधी के बारे में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हजारों वर्षों में कोई ऐसा आदमी पैदा होता है। आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक ने ये कहा कि आने वाली पीढ़ियां जब उनको मालूम होगा कि हाड़ मांस का बना हुआ एक आदमी इसी धरती पर चलता फिरता था, तो उसको आश्चर्य होगा, विश्वास नहीं होगा। तो गांधी को जो उनके भक्त लोग जिस ढंग से बोल रहे हैं, हम नीतीश जी से अनुरोध करेंगे, नम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे, कम से कम गांधी को अपमानित नहीं किया जाए। बहुत बड़े नेता हैं नीतीश जी ने, बिहार के लिए बहुत कुछ किया, ये सब ठीक है, इतिहास लिखेगा किसने क्या किया, लेकिन गांधी को क्यों भाई अपमानित किया जा रहा है। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी थे। आपने सुना है किस तरीके से इन्होंने तमाम बातों को विस्तार से बता दिया है। नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं उसका क्या अर्थ है। गणेश फोर्नेशन के साथ नमस्कार।